क्वेश्चन नंबर 12, अमृत लिमिटेड वाज प्रमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर। अमृत और भास्कर ने अमृत लिमिटेड को प्रमोट किया है, यानी कि स्टार्ट कराया, कंपनी को रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया है विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1006% डिबेंचर 100 ईच। 1000 डिबेंचर 100 रुपये वाले 6% टू अमृत एंड भास्कर ईच, दोनों को, 1000 अमृत को और 1000 भास्कर को, फॉर देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, जो उन्होंने कंपनी को रजिस्टर कराने में हेल्प करी, उसके लिए उनको कंपनी डिबेंचर दे रही है। 1000 डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले दोनों को, तो 1000 डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले 1 लाख एक को और 1 लाख एक को। तो क्यों दे रही है? उन्होंने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने में, कंपनी को स्टार्ट करने में हेल्प करी है, तो इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो एंट्री बनेगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रोमोटर्स 2 लाख और प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स 2 लाख। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोमोटर्स 2 लाख, क्योंकि 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच दोनों को मिले हैं, तो 1 लाख के दोनों को। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रोमोटर्स 2 लाख और प्रोमोटर्स टू 6% डिबेंचर 2 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 13। जॉय लिमिटेड बॉट अ बिल्डिंग फॉर 9 लाख। 9 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, किससे खरीदी है गिवन नहीं है, तो वेंडर लिखेंगे, बिल्डिंग टू वेंडर, और बदले में 10% डिबेंचर दिए हैं 100 रुपीज़ वाले 10% डिस्काउंट पर। तो नॉमिनल वैल्यू जो है डिबेंचर की वो है 100 और 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हो गया 10, तो इशू प्राइस हमारा हो गया 90, क्योंकि 10 का डिस्काउंट हो गया तो 90 में हम इशू कर रहे हैं। तो इशू प्राइस को जो हमने अमाउंट देना है उससे डिवाइड कर लीजिए आप 9 लाख को 90 से, तो 10,000 डिबेंचर हम इशू करेंगे। एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। वेंडर के आगे वही जो फर्स्ट एंट्री में था 9 लाख, 10% डिबेंचर में 10,000 डिबेंचर निकल के आए हमारे 100 वाले, तो 10,000 इंटू 100 10 लाख, और डिस्काउंट में 10,000 डिबेंचर पे 10 रुपीज़ 1 लाख, तो ये अमाउंट 9 लाख और 1 लाख 10 लाख सेम आ गया, डेबिट क्रेडिट, तो इससे क्रॉस चेक भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 14, 15, 16 सेम ऐसे ही हैं। डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट से इशू प्राइस आएगा, और प्रीमियम पे इशू करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम से इशू प्राइस आएगा, और उसको फिर जो अमाउंट देना है उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम है तो एसपीआर क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्राइट लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ 6 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ स्टार लिमिटेड। सॉरी 6 लाख नहीं था, 6,60,000 था। तो ब्राइट लिमिटेड ने 6,60,000 की एसेट्स ली हैं, ये नहीं देखिए 6,60,000 की एसेट्स ली हैं और 80,000 की लायबिलिटीज ली हैं। तो 6,60,000 माइनस 80,000 अगर करते हैं हम लोग तो 580 आता है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन जो है वो गिवन है हमें 6 लाख का, तो टू स्टार लिमिटेड के आगे 6 लाख लिख दीजिए जितना परचेज कंसिडरेशन है, और डिफरेंस डेबिट में कम है तो गुडविल डाल दीजिए, क्योंकि नेट वर्थ बनती है 580 की, 660 की एसेट 80 की लायबिलिटी, 660 माइनस 80 580 बनता है,
लेकिन परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में 6 लाख का गिवन है, यानी 20,000 हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा? गुडविल के लिए, गुडविल में डेबिट हो जाएगा। और नेट अगर 580 बनता है और आप 550 पे कर रहे हो तो फिर 30,000 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कम पेमेंट, नेट से कम करेंगे पेमेंट तो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। और नेट से अगर ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो गुडविल है, गुडविल में डेबिट हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कैपिटल गुडविल है, क्योंकि नेट 580 है और हम 6 लाख की परचेज कंसिडरेशन उनको दे रहे हैं, तो 20,000 गुडविल हो गई। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई। अब जो 6 लाख देने हैं हमने उन्हें, इसमें से लिखा 10% कैश में दे दिया, तो 6 लाख का 10% होता है 60,000। तो स्टार लिमिटेड टू कैश, कैश में दे दिया भाई परचेज कंसिडरेशन का 10%, यानी 6 लाख का 10% 60,000 कैश में दे दिया। बाकी बैलेंस कितना बचा? 5,40,000। 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000 का बैलेंस है। ये जो बैलेंस है ये हमने उनको डिबेंचर दिया 100 रुपीज़ वाले, 12% डिबेंचर। और 3 केसेस हैं। केस 1 डिबेंचर इशूड एट पार, केस 2 डिबेंचर इशूड एट 20% प्रीमियम, केस 3 डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो केस 1 पार पे इशू किया है, यानी 100 का डिबेंचर 100 में। तो जो बैलेंस अमाउंट है 5,40,000 को 100 रुपीज़ से डिवाइड कर लीजिए, तो 5,400 डिबेंचर्स हमने दिए। एंट्री हो जाएगी स्टार लिमिटेड टू 12% डिबेंचर, क्योंकि 12% डिबेंचर्स थे। केस 2 में डिबेंचर हमने 20% प्रीमियम पे दिए हैं, तो आपका इशू प्राइस आ जाएगा 120। 100 का डिबेंचर है, नॉमिनल वैल्यू है, और एसपीआर आपको गिवन है उसमें 20%, यानी 20 रुपीज़ का। इसको एडअप कर लीजिए, इशू प्राइस आ गया 120। 120 से 5,40,000 को डिवाइड कर लीजिए, 4,500 डिबेंचर्स आपके आ गए। अब एंट्री कर दीजिए, डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करें तो एसपीआर आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट, यानी वेंडर तो यहाँ पे स्टार है, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू एसपीआर। तो स्टार लिमिटेड के आगे वही जो अमाउंट बैलेंस था 5,40,000, और 12% डिबेंचर हमारे 4,500 डिबेंचर निकल के आए 100 रुपीज़ वाले। तो 4,500 इंटू 100 4,50,000, और एसपीआर 4,500 इंटू 20 90,000। तो स्टार लिमिटेड टू 12% डिबेंचर टू एसपीआर, ये एंट्री हो गई केस 2 में, जब हमने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे। केस 3 है कि डिबेंचर हमने 10% डिस्काउंट पे दिए हैं, तो नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 है, डिस्काउंट 10 है, तो इशू प्राइस हो गया 90। तो 5,40,000 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 डिबेंचर आएंगे, और डिस्काउंट पे दिए तो डिस्काउंट डेबिट होगा। ये देखिए स्टार लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर के आगे 6,000 इंटू 100, क्योंकि 6,000 डिबेंचर निकल के आए हमारे, और परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा नॉमिनल वैल्यू आती है, तो 6 लाख। डिस्काउंट के आगे 6,000 इंटू 10 60,000, और स्टार लिमिटेड के आगे वही जो फर्स्ट एंड जो बैलेंस बचा था 5,40,000।